आपने नाम ही रख दिया। आप देख रहे हैं जितने लोगों ने यहाँ टी शर्ट्स पहनी है, गांव का डॉक्टर। स्वास्थ्य सुविधाओं को गाँव तक पहुँचाता हूँ, इसलिए गाँव का डॉक्टर। कितनी दूर तक के गांव में जाते हैं? रिमोट से रिमोट, जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। कितने मरीजों का इलाज किया है? लगभग 37,000 लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया है, ट्रीटमेंट किया है, दवा वितरण किया है। इसके लिए फिर फंडिंग कहाँ से आती है? अपने सैलरी का जो मैक्सिमम भाग है 70 to 80% वो डोनेट करता हूँ। और मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर हूँ और कोशिश है कि इस स्वास्थ्य सुविधाओं को अपने ही गांव जैसे एक रिमोट एरिया है वहाँ तक ले जाऊँ। आज हम आपको धरती के भगवान से मिलवाने जा रहे हैं। हमारा इशारा तो आप समझ ही चुके होंगे कि बात डॉक्टर्स की हो रही है। हम आज पहुंचे हैं बिहार के भोजपुर में, कायम नगर गांव में हम इस समय मौजूद हैं। और ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर आसपास के गांव के लोग आए हैं। उन्हें यहाँ पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर शिविर लगा हुआ है और अब हम आपको मिलवाते हैं उन डॉक्टर्स से जिन्होंने इसे लेकर एक मुहिम छेड़ी है और अपनी इस मुहिम के तहत अब तक 35,000 से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर रमण किशोर जी हैं, जो मूल रूप से दरभंगा के, हालांकि अब पटना में ही हैं। एम्स से उन्होंने MD की पढ़ाई की और अब इस तरह के कार्य से लगे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। नमस्ते, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे ये मुहिम शुरू हुई, क्या है ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट? ये जो मुहिम है हमारा, ये पिछले 6 साल के आसपास से चल रहा है और इसके पीछे एक मेरा मकसद है कि बीमारी का समय से पहले पहचान करना, लोगों में अवेयर करना। क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जब तक बीमारी एडवांस स्टेज में नहीं हो जाता है तब तक लोग क्या करते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। हमारे कैंप में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी दिक्कत लेकर के आ रहे हैं, पहले उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हीमोग्लोबिन के लिए, कोई दिक्कत है तो ECG के लिए, तो ये हम पहले जांच करते हैं और हमारा काम मकसद होता है बीमारी का अर्ली स्टेज में पता लगाना। मैं अपने मम्मी को लेट डायग्नोसिस की वजह से खोया था, तो वहीं से ये लगा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी का लेट स्टेज में पता करने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता है और वो बच नहीं पाते हैं। तो वहीं से एक मोटिवेशन मिला था। शहर से ही रहने वाले हैं, किसी गांव से आप भी? नहीं, मैं गांव दरभंगा के सुदूर गांव है बोहरबा, वहाँ से रहने वाला हूँ। जो परवरिश हुआ है एक बहुत रिमोट एरिया में हुआ है, जहाँ पे लोग सोचते भी नहीं थे कि हाँ डॉक्टर बनना है या कुछ इस तरह से मेडिकल का तैयारी करना है। जो आर्थिक परेशानियाँ होता है उससे जूझते हुए मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और मैं अपने गाँव का पहला डॉक्टर हूँ और कोशिश है कि इस स्वास्थ्य सुविधाओं को अपने ही गाँव जैसे एक रिमोट एरिया है वहाँ तक ले जाऊँ। 250 से ऊपर कैंप लगा चुके हैं। हाँ। कितने मरीजों का इलाज किया है? ये हमारा 252 नंबर का कैंप है और लगभग 37,000 लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया है, ट्रीटमेंट किया है, दवा वितरण किया है। इसके लिए फिर फंडिंग कहाँ से आती है? तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और मैं इस काम के लिए अपने सैलरी का जो मैक्सिमम भाग है 70 to 80% वो डोनेट करता हूँ। और जो भी मैं सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ, मंडे टू सैटरडे हमारा जो होता है वो ड्यूटी पे रहता हूँ और संडे को और हॉलीडेज़ को मैं फ्री होता हूँ। तो उस दिन मैं अपने हमारे टीम के जो भी मेंबर हैं वो निःशुल्क काम कर रहे हैं, वो सब सेवा कर रहे हैं और इस मुहिम में लगे हुए हैं। बहुत सारे हमारे पास लगभग 20-25 डॉक्टर्स की और जो इंटर्न है, स्टूडेंट है, उसकी एक टीम है। ये भी बता दें, अपने बारे में ज़रूर बता दें कि आपने अपना MBBS MD जो किया उसके बारे में। मेरा जो MBBS की पढ़ाई वो गया मेडिकल कॉलेज से हुआ है और उसके बाद मैंने MD एम्स पटना से किया है। एम्स से निकलने के बाद तो बहुत सारे आपके पास विकल्प हो सकते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि हम भी एक अच्छा इससे कमाई का जरिया बना सकते हैं? मैंने उस रास्ते को बंद कर रखा है क्योंकि हमको पता है कि जिस दिन मैं उस सेटअप में बैठ जाऊंगा, AC चैम्बर में बैठ जाऊंगा, उस दिन ये पसीना बहाना बंद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ मरीज आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सेवा हो रहा है, तो फिर हम क्यों भटकना, गाँव क्यों भटकना। तो मैंने उस रास्ते को बंद किया है कि क्लिनिक अपने लाइफ में कभी नहीं खोलना है। आपने नाम ही रख दिया। आप देख रहे हैं जितने लोगों ने यहाँ टी शर्ट्स पहनी है, गांव का डॉक्टर, ग्रामीण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा। बड़े सपने नहीं हैं बड़े डॉक्टर, शहर का डॉक्टर, अदर कंट्री में जा कर के करना, वो शौक़ नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं को गाँव तक पहुँचाता हूँ, इसलिए गाँव का डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के लिए आते हैं, तो जो गाँव के चयन का आधार होता है वो क्या होता है? कैसे तय करते हैं कि हमें किस गाँव में जाना है? देखिए, मेरे पास जो लोग आते हैं जनरली सोशल मीडिया से कनेक्टेड लोग होते हैं, तो फिर हमको पहले देखना होता है कि रिमोट एरिया होना चाहिए, शहर से दूर होना चाहिए, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसा गांव होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि इसके कोई भी हमको बुला रहा है तो उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो वो देखना होता है। जैसे लोगों का एक्टिविटीज़ देख करके ये पता चलता है कि ये इनका क्या पर्पस है। यदि सेवा पर्पस है तो हम लोग उनको प्रायोरिटी देते हैं और इसी तरह से हम लोग
लोग गांव का चयन करते हैं। कितनी दूर तक के गांव में जाते हैं? रिमोट से रिमोट, जहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के लिए जा रहे हैं, तो गांव में आजकल कौन कौन सी बीमारियां आप लोग देखते हैं लोगों में? नहीं, देखिए गांव में भी अब बीमारियां बहुत कॉमन है, खास करके पेन से, अर्थराइटिस का हो गया, वीकनेस हो गया, महिलाओं में खून का कमी हो गया, और लोगों में अब क्या है कि गांव का भी लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। अब गांव में भी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, तो उनमें जो क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इतनी सारी दवाएं जो आपने यहाँ रखी हुई हैं, तो आप अपनी सैलरी से ही सब कुछ कर रहे हो, आपने बोला कहीं से डोनेशन वगैरह नहीं लेते हो, फिर कैसे मैनेज मैनेज? सकते हैं कि ये जो दवा है वो जन औषधि, जो प्रधानमंत्री जन औषधि, उसको हम लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि वो सस्ती दवाइयाँ हैं। ये बताइए कि अब तक जैसे हम देख रहे हैं, आज सुबह से ही इस कैंप में ही लगातार यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, तो ये जितने भी डॉक्टर्स की टीम है, क्या एक संडे को अलग अलग जगह कैंप लगता है, जैसे 20-25 डॉक्टर्स हैं, या रोटेशन के हिसाब से आप करते हैं? कि इसमें से कोई भी, जैसे हमको 10 लोगों का ज़रूरत है तो वो 20 टीम में से कोई भी आ जाता है। हमारा 2 तरह का कैंप है। एक कैंप है हमारा हर एक संडे को एक ही जगह लगता है, वो दानापुर में। तो उस कैंप का मेन मकसद होता है कि जो फॉलोअप वाले लोग होते हैं, जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, जिनको रेगुलर जांच का ज़रूरत है, तो वो कैंप मेरा वैसे मरीज़ के लिए है कि वो आकर के 3 महीने पे या 1 महीने पे आकर के और वो वहाँ जांच करवाएं। एक बार चलते हैं आपके कैंप के कुछ और डॉक्टर से भी मुलाकात की जाए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं जिस हॉल में हम बैठे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर रमन की टीम के साथी हैं ये वो लोग जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देने आए हैं। बातचीत करेंगे इन लोग से भी। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अंबिका सारस्वत। हम जब गांव में जाके मरीज़ों से नहीं मिलते हैं, हम नॉर्मल इंसान से ही मिलते हैं, जिसे कोई छोटी मोटी दिक्कत के लिए वो शायद आपके पास उस कैंप के थ्रू मिलने आएगा। बट अगर उनका एक इन्वेस्टिगेशन, एक स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस जो यहाँ चल रही हैं, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन चेकअप, या फिर कोई एक नॉर्मल फिज़िकल एग्जामिनेशन हम अपने स्टेथोस्कोप से भी कर रहे हैं, तो इफ़ हमें कोई फाइंडिंग उसमें मिलती है जिसकी पेशेंट, जो मरीज़ को पता चल जाए, तो उन्हें एहसास हो सकता है कि ठीक है, मुझे ये दिक्कत है, मैं इसको इग्नोर कर रहा था, और उस पर वो शायद काम करने लगे। बस यही एक मकसद है। तो इस मुहिम को डॉक्टर रमन की आप किस तरह देखते हैं कि गांव-गांव तक जाना और मरीजों को, गांव के लोगों को इस तरह से निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना? सर का जो स्टेप है वो दैट इज़, मतलब कम्युनिटी मेडिसिन के लोगों को सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो सर का स्टेप है। आप अच्छा वैसे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट? अभी कॉलेज में सीनियर रेसिडेंट के पोस्ट पे हूँ मैं, ESIC मेडिकल कॉलेज में। कुछ पीछे की तरफ मरीज़ हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पर लोगों से जो आए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप चौधरी। आज यहाँ दिखाने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, गांव में क्या स्वास्थ्य सेवाएं वैसे कैसी हैं आपके? बहुत लचर है यहाँ। कोई दवाई मिलता है, कोई नहीं मिलता है। समझिए कि एक तो होता है झोला छाप डॉक्टर, वही समझ ली। अभी यहाँ क्या हाल है इस कैंप में? अभी तो ठीक है। इस शिविर में क्या दवाएं हैं? नहीं, दवाई तो अभी है, देख रहे हैं कि सबको मिल रहा है दवा। एक माताजी खड़ी है, उनसे भी बातचीत हम आगे करेंगे अभी यहाँ पर, और जानेंगे अपनी वो दवाएं ले लें यहाँ पर। जी माताजी, क्या नाम है आपका? सकीना खातून। कुछ स्वास्थ्य गड़बड़? जी, कलेजा में दर्द रहता है और घबराहट रहता है। तो यहाँ आके क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ आवे से यही फायदा हुआ कि दिखला कर दवा डॉक्टर साहब दीन, देख लीन, दवा ले लिया। तो गांव में भी तो कोई अस्पताल या कुछ CSC, PSC, स्वास्थ्य केंद्र कुछ होगा? सरकारी में गए थे तो बहुत भीड़ था। यहाँ आराम से दिखा पाया? जी हाँ, यहाँ बहुत ये फायदा हो गया? बहुत आराम मिला। जी हाँ, यहाँ बहुत। कोई पैसा नहीं लिया गया? सरकारी में यहाँ पे जहाँ आए हैं यहाँ पर ना एक पैसा ना। यहाँ पर आप मरीजों को सुन रहे थे। एक बार फिर से हम डॉक्टर रमन सिंह का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी टीम से भी बात हुई, मरीजों से भी बात हुई, काफ़ी अच्छा आपका एक प्रयास है, और आपको देख के जो हम देख रहे कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ आए हैं, वो भी ये सोचने लगे हैं कि ऐसा ही कुछ किया जाए। हाँ, क्या होता है ना कि एक आपने शेर सुना होगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक मुहिम शुरू हुई है, और अकेले ही पहले चला था मैं, उसके बाद धीरे धीरे लोग देखते गए, अरे हो रहा है। किसी को लगा कि ये कुछ दिन चलेगा, बंद हो जाएगा, लेकिन ये जो इतने दिनों से चलते आ रहा है तो लोगों का एक विश्वास बना है। बच्चों का भी, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको भी लग रहा है कि सर कुछ कर रहे हैं, कुछ स्पेशल हो रहा है, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करें।
तो ये मतलब एक उमंग उल्लास के साथ ये लोग आते हैं कि हाँ हमको वहाँ जाना है, लोगों का सेवा करना है, और इसी तरह से ये कैंप चल रहा है। गांव का डॉक्टर का ये प्रयास वाकई बहुत ही सराहनीय है। निश्चित रूप से कोई इस गांव के डॉक्टर से बात करना चाहे, कोई सलाह मशवरा करना चाहे, या आपसे बात इंस्पायर हो, जो इस वीडियो को देख रहा हो वो भी कुछ ऐसा करना चाहे, कैसे आपसे संपर्क करे? कोई नंबर अपना आप बताएंगे? 9667298281। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इस कार्य को ऐसे ही आप जारी रखिए, काफ़ी अच्छा कार्य है आपका। तो आपने यहाँ पर डॉक्टर रमन किशोर, उनके साथ की जो टीम है उनको सुना और देखा कि किस तरह से इतना शानदार एक काम कर रहे हैं, किस तरह से मरीजों को फ़ायदा पहुँच रहा है, वो भी आज आपने इस वीडियो में देखा। ऐसे ही डॉक्टर्स की ज़रूरत है समाज को, ऐसे ही डॉक्टर्स की ज़रूरत है गाँव को। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।